हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि छोटे से छोटे पॉन्ड में भी हम कैसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है लैंड का। बहुत से किसान भाइयों के पास बड़ी ज़मीनें नहीं हैं, तो वो छोटे उनके दिमाग में ये इंफ्रास्ट्रक्चर फिश फार्मिंग का जो पहले से अ, है उनके दिमाग में कि बहुत बड़ा पॉन्ड होना चाहिए, बहुत बड़ा तालाब होना चाहिए। क्योंकि जब मछली पालन की बात आती है तो सबसे पहले किसान भाइयों के दिमाग में जो आता है वो है आईएमसी का, इंडियन मेजर कार्प या एग्जोटिक कार्प। एग्जोटिक कार्प पालन तो होता है, मगर उसके बारे में बहुत जानकारी, कहाँ की ब्रीड है, नेटिव उसका कहाँ से उसका उदय हुआ है, तो ये सब उनको जानकारी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी मछली पालन की बात आती है तो बहुत बड़ा पॉन्ड एक दिमाग में आता है। तो बहुत बड़ा पॉन्ड से रिलेटेड होता है आपका आईएमसी का कल्चर। तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो है कि छोटे से छोटे पॉन्ड में महंगी से महंगी मछली का पालन करके हम कम जगह में अच्छी प्रॉफिट को कैसे कमाएं, कौन सी मछलियों का चयन करें, कैसा तालाब बनाएं और उसका प्रॉफिट हम कैसे आज ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें, इसके लिए हम आज आपको बताना चाह रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है पॉन्ड कितना छोटा से छोटा होना चाहिए। दोस्तों, 100 स्क्वायर फीट की भी अगर तालाब है आपके पास, यानी 100 स्क्वायर फीट का तालाब कह लीजिए, या एक जुगाड़ टेक्निक से बनाया हुआ एक कवरिंग, एक सेमी मिनी बायोफ्लाक भी कह सकते हैं आप, जिसमें पॉन्ड लाइनर लगा के आप छोटी सी जगह को कवर्ड करके उसमें भी पालन कर सकते हैं। आप सीमेंट के बैग में मिट्टी भर के आप उसकी एक आउटर वॉल बना सकते हैं। जैसे आप ही समझ लीजिए 30x50 का, 30x60 का, इस तरीके से आप एक शेप दे के, छोटा से छोटा शेप दे के उसको आप लगभग उसमें करीब 4 फीट पानी आप दे के उसको छोटा सा आप ग्रीन नेट लगा के, ताकि उस पर बहुत ज़्यादा थर्मल इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसा छोटा तालाब आपको बनाना है। अगर अगर अहाता है आपका, बैकयार्ड है, तो उसमें आप पॉन्ड बनाइए छोटा। अगर बैकयार्ड नहीं है, वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप मिट्टी खोद सके, तो आप सीधा सीमेंट बैग में आप मिट्टी फिल करिए या बालू फिल करिए। उसको एक आप 20x100 भी कर सकते हैं, 20x50 भी कर सकते हैं, 30x60, कुछ भी एक रेक्टेंगल, एक आयताकार शेप में छोटा शेप दे के आप ऐसा करीब 3 से 4 फीट का पानी आपको, 3.5 से 4 फीट का पानी आपको करना है। बस एक चीज़ उसमें आपको करना है, चूँकि अगर पॉन्ड है तो चल जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपका टर्पोलिन या पॉलीथीन, मोटा पॉलीथीन जो प्लास्टिक वगैरह आते हैं, अगर उसमें आप करके पालन कर रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज़ करना है, ऊपर से आपको ग्रीन नेट का थोड़ा सा शेप वो देना पड़ेगा, ताकि धूप का बहुत असर ना हो सके और ठंड का भी बहुत ज़्यादा असर ना हो सके। तो ये तो हो गई आपकी पॉन्ड, छोटे से छोटे पॉन्ड को हम किस तरीके से, कितना छोटा पॉन्ड कैसे बनाएं और क्या उसका जुगाड़ हो, ये हमने आपको बताया। अब सेकेंडरी हम उसमें पानी का प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो बताते हैं आपको। दोस्तों, अगर वाटर प्रिपरेशन की बात करें तो कोई भी मछली आप पालन करेंगे, किसी भी तरीके का मछली पालन अगर आप करने जा रहे हैं, तो वाटर प्रिपरेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप ये मत सोचिए कि छोटा पॉन्ड है या टर्पोलिन में आप पालन कर रहे हैं या बायोफ्लाक में कर रहे हैं तो आपको वाटर प्रिपरेशन आपको नहीं करना है। आपको नेचुरल ढंग से आप इसमें जाना है। आपको टोटल बायोफ्लाक पे आप मत जाइए, आप इसको थोड़ा मैं नेचुरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको कम सिस्टम टेक्निक का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आपको इसमें जो करना है वो वाटर प्रिपरेशन के लिए वो है, थोड़ा सा आप यूरिया ले लीजिए। मान लीजिए आपको 100 स्क्वायर फीट का पॉन्ड है, तो आप 100 ग्राम आप यूरिया ले लीजिए, और उसमें करीब 200 ग्राम या 250 ग्राम तक आटा या मैदा आप इसको ले लीजिए। एक गुड़ 100 ग्राम आप उसमें डाल लीजिए। उसको एक दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद उसको पॉन्ड में डाल दीजिए। आपका बढ़िया सा वाटर कलर आपको 2 दिन में आपको देखने को मिलेगा। तो जब वाटर कलर आपका एकदम बिल्कुल थोड़ा सा पार्शियल दिखने लगे, कम मतलब ग्रीनिश दिखने लगे, तो आपको उसमें स्टॉकिंग के लिए वो रेडी है। फिर आपको कौन सी ब्रीड किसमें क्या डालना है वो आपको फिर देखना है। तो आपका वाटर प्रिपरेशन ये होना ज़रूरी है। एकदम से फ्रेश वाटर में आपको फिश को नहीं डालना है, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर ज़रूर करना है। वाटर प्रिपरेशन से पहले एक काम आपको थोड़ा सा मैं भूल गया आपको बताना, उसमें आपको 100 ग्राम जो है चूना ज़रूर देना है आपको
वाटर को बफर करने के लिए, उसका पीएच बैलेंस करने के लिए, अगर 100 स्क्वायर फीट का पॉन्ड है और लगभग 3 फीट पानी, आप 3-3.5 फीट का पानी रख रहे हैं, तो लगभग 100 से 200 ग्राम तक चूना आप दे सकते हैं। उसको घोल के आप उसको दे सकते हैं, ताकि उसका जो वाटर का जो सिस्टम है बफर हो जाए, उसका पीएच बैलेंस हो जाए, एसिडिक मीडिया उसका कम हो जाए। तो फिर आपको उसके बाद से आपको फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा जो मैंने बताया है वो करना है आपको। अभी आपको दोस्तों मछली का चुनाव कैसे करना है, कौन कौन सी मछली आपको इसमें पालना है। तो सबसे पहली बात, एक चीज़ आप माइंड सेट कर लीजिए कि कभी भी पॉन्ड के हिसाब से ही मछली का आपको चयन करना है। तो जो भी एक सीधा सा फंडा जान लीजिए, जो भी सेहरे वाली मछली है, यानी जिसका वजन आपने मार्केट में 1 किलो से प्लस देखा है, वो भूल जाइए। वो दिमाग में आपको जब भी छोटा तालाब आए तो उसको भूल जाइए। या कोई भी मछली 1 केजी के ऊपर है जो हो जाती है, उसको आप छोटे पॉन्ड में ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उसका बिल्कुल प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, इसलिए वो भूल जाइए। आपको चयन कौन सा मछली का करना है वो मैं आपको परफेक्ट जो इसके हिसाब से आएगा, जिसको कोई दिक्कत होल कल्चर में नहीं आएगी, विदाउट एरिएशन भी करेंगे तो भी नहीं आएगी। मैंने पहले ही कहा है कि इसको मैं नेचुरल तरीके से मैं आपको फार्मिंग सिखा रहा हूँ। तो आपको पहला काम सिंघी, और दूसरा आपको देसी मांगुर का पालन करना है, या आपको इसके बाद आता है नोना टेंगरा, या आपको गुलसा टेंगरा, आप इसका भी कल्चर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इस समय चल रहा है, बहुत अच्छे से पालन जिसका हो रहा है, वो है वियतनामी कोई। तो दोस्तों ये 4 ब्रीड अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, सिंघी, देसी मांगुर, और आपका हो गया वियतनामी कोई, और नोना टेंगरा या गुलसा टेंगरा। नोना टेंगरा ज़्यादा बेहतर इसमें होगा। तो ये 4 का अगर आप चयन करके इसका पालन करते हैं, आप 100 स्क्वायर फीट में आप मान के चलिए, अगर विदाउट एरिएशन देते हैं तो 4 से 5,000 आप इसमें 4,000 तक 3,000 तक आराम से आप डाल सकते हैं। उसके साथ आप और अच्छा पालन कर सकते हैं तो 100 जो है पीसेस आप वियतनामी कोई का भी डाल सकते हैं, सिंघी के साथ या नोना टेंगरा के साथ। तो ऐसे में अगर आप कल्चर करेंगे तो एक के साथ 2 का कल्चर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई के साथ सिंघी या कोई के साथ टेंगरा का पालन बहुत अच्छे से हो रहा है। आप ये मिक्स कल्चर भी कर सकते हैं। और अगर आपने एरिएशन दे दिया, यानी अगर 100 वाट का या 250 वाट का छोटे छोटे मिनी एरिएटर आते हैं, अगर आप उसका इसमें प्रयोग कर लिया तो और भी बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। यानी कि आप जहां 3,000 का आपको टॉपअप करना है, वहां उसके बजाय आप 5,000 कर सकते हैं। 5,000 सिंघी और प्लस 1,000 आप वियतनामी कोई, या 5,000 देसी मांगुर, या उसके साथ प्लस करके ये या टेंगरा, ऐसे आप इतना कल्चर करके विद एरिएशन आप कर सकते हैं। अगर विदाउट एरिएशन करना है तो आपको नॉर्मली आपको 3,000 तक ये करना है प्लस 1, अदरवाइज आप 4,000 तक आप इजीली जा सकते हो। ऊपर अगर आप थोड़ा सा अजोला का पार्ट, या फिर जिसको जल कुंभी बोलते हैं देसी भाषा में, उसको भी थोड़ा सा एक पार्ट में अगर आप उसको अटैच कर दें, तो जो इसका जो सॉल्युबल मटेरियल है, जो इसका वेस्टेज मटेरियल है, इसको ये सक कर लेता है। ये नेचुरल एक्सेप्टर है। ये किसी भी आप तालाब में आप देखेंगे, ये पॉन्ड में जब रहता है तो वाटर का बैलेंसिंग करने के लिए बहुत बड़ा प्राकृतिक एक स्रोत है। जैसे कि अजोला, जलकुंभी या डकवीट, इसका अगर थोड़ा बहुत पार्ट उसमें आप समावेशित करते हैं साइड में, तो ये बहुत कल्चर में आपको एरेटर की भी ज़रूरत नहीं है। मैं प्रैक्टिकली ये सब मैं देखा हूँ, और मैं अपने पॉन्ड के साइड लेन में मैं ये कल्चर भी करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो बहुत कम से कम जगह में बहुत अच्छा से अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। आप भूल जाइए आपके पास बड़ा पॉन्ड नहीं है, बैकयार्ड, छत पे, कहीं भी आप इसका पालन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे सिस्टम्स एज इट इज़ हैं, जैसे हम बड़े पॉन्ड में करते हैं, छोटे पॉन्ड में करते हैं। जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जो इसके साथ फीड वगैरह जो है, वो सब एज इट इज़ है। बस मेन पार्ट है कि कौन सा मछली का चयन होगा, कैसे पॉन्ड प्रिपरेशन करेंगे, कैसा पॉन्ड रहेगा, ये मेन मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करके आप अपने इनसाइड या बैकयार्ड में आप साल में 2-3 कल्चर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।